भारतीय इंजीनियरिंग की मिसाल इस टनल से अब जम्मू और श्रीनगर के सफर में 2 घंटे बचेंगे। 15 मिनट में 41 किलोमीटर की दूरी तय होगी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बनी यह सुरंग 9 किलोमीटर लंबी है। सड़क के जरिए जम्मू श्रीनगर के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, लेकिन सुरंग बनने से दूरी कम हो गई है। सुरंग को NHAI ने 5 साल में बनाया है और करीब 3000 करोड़ का खर्च आया है। इसमें सुरक्षा के भी सारे इंतजाम किए गए हैं। सुरंग के साथ साथ इमरजेंसी के लिए फायर प्रूफ एस्केप टनल भी बनाया गया है। मेन टनल और एस्केप टनल के बीच हर 300 मीटर पर क्रॉस पैसेज बने हुए हैं। मेन टनल की ऊंचाई 13.62 मीटर जबकि एस्केप टनल की 5 मीटर है। हर 300 मीटर पर SOS बॉक्स बनाए गए हैं। 9 किलोमीटर के टनल में 124 CCTV कैमरे लगे हैं। प्रदूषित हवा को बाहर करने के लिए एयर एग्जॉस्ट भी लगे हैं। योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड पर स्वराज इंडिया के संस्थापक प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर हमला किया। बीजेपी ने पलटवार किया। योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड पर सवाल उठाते हुए प्रशांत भूषण ने भगवान कृष्ण को बीच में घसीट दिया। भूषण ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि भूषण के ट्वीट का जवाब बीजेपी ने ट्वीट के जरिए ही दिया। प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर लिखा, रोमियो ने केवल एक महिला को प्यार किया था जबकि कृष्ण छेड़छाड़ के लिए प्रसिद्ध थे। क्या आदित्यनाथ के अंदर हिम्मत है कि वो अपने निगरानी दल के सदस्यों को एंटी कृष्ण स्क्वाड बोलेंगे? भूषण के ट्वीट का जवाब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट के जरिए दिया। संबित पात्रा ने लिखा, कृष्ण को समझने में कई जन्म लेने पड़ेंगे। कितने आसानी से कृष्ण को राजनीति में घसीट लाए, दुख की बात है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, भगवान की मूरत उनको वैसी ही नजर आती है। करोड़ों खरबों लोगों को इस पूरे विश्व में भगवान कृष्ण में अपने आराध्य नजर आते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि इतने बड़े वकील को भगवान कृष्ण में इस प्रकार की चीज नजर आई। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान कृष्ण पर विवादित बयान देने पर प्रशांत भूषण के खिलाफ बीजेपी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो प्रशांत भूषण ने भी यू टर्न ले लिया। विवाद बढ़ने पर प्रशांत भूषण ने सफाई दी है। प्रशांत भूषण ने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन बीजेपी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। सस्ती लोकप्रियता के लिए समय समय पर गिरे हुए बयान देना प्रशांत भूषण की आदत है। इसलिए आज हमने पुलिस कंप्लेन की है कि जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है भगवान कृष्ण, उनके बारे में जिन्होंने अपशब्द कहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कंप्लेन की जाए। हमने कहा है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, कानून के तहत इस पे कार्रवाई की जाए। प्रशांत भूषण को पहले भारतीय महाकाव्यों का, भारतीय चीजों का, संदर्भों का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करके ही बोलना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक वकील होते हुए भी, और अच्छे वकील हैं माने हुए, उसके बावजूद भी वो नहीं चाहते कि महिलाओं की सुरक्षा हो, और उसमें भी वो भगवान या ईश्वर को खींचने का प्रयास करते हैं। हो सकता है उन्होंने शेक्सपियर ज़्यादा अच्छी पढ़ी हो, मगर लगता है महाभारत और गीता कम पढ़ी है, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न फिर नहीं उठाएंगे। इनके इस बयान से या ट्वीट से पूरे जनमानस को ठेस पहुंचा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और उनका संदेश का पूरा दुनिया फॉलो कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को महिला कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारा। MCD चुनाव में टिकट के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया। आज सुबह 11 बजे संजय सिंह रोड शो करने के लिए तिलक नगर के चौखंडी चौक पर पहुंचे थे। इस दौरान 4 साल से आपकी महिला कार्यकर्ता सिमरजीत बेदी ने उनसे मिलने की कोशिश की। सिमरजीत का आरोप है कि MCD चुनाव में टिकट के लिए उनसे पैसे मांगे गए, जिसके सबूत वो संजय सिंह को देना चाह रही थी, लेकिन संजय सिंह के साथ वालों ने मिलने नहीं दिया और महिला के साथ धक्का मुक्की की। इसी बात से नाराज होकर सिमरजीत बेदी ने संजय सिंह को थप्पड़ मार दिया। महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि करप्शन की शिकायत केजरीवाल से भी की, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं थे। मैंने इनसे बात करने के लिए, मैंने कहा मेरे को बात करने दो संजय भाई से, इन्होंने मुझे तब भी बात नहीं करने दी, धक्का मुक्की की इन्होंने मेरे साथ। फिर मेरे को संजय सिंह जी को थप्पड़ मारना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि आप मेरे पास पुलिस वालों की रिकॉर्डिंग लेकर आओ, मैं उनको सस्पेंड करूंगा। तो आज उन्हीं के कार्यकर्ता ने मेरे साथ पैसे मांगने की डिमांड की, उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, उनके साथ क्यों नहीं करप्शन खत्म किया गया? उनकी रिकॉर्डिंग अरविंद जी ने मना कर दिया। मैं बेफालतू की रिकॉर्डिंग नहीं सुनना चाहता।
हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें रात 8 बजे इंडिया टीवी पर जरूर देखिए गोहत्या पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। कैमरे पर बेनकाब होंगे गाय के कातिल।